अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we study unit number 5 analyzing data, task number 2 functions of computer for class 7. I hope that you have book, notebook, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open task number 2 function. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Now, in this task, we are study about function, why we use function, sum function, count function, maximum function, minimum, average, count if, substitute, concatenate, today, right, left, and mid function. Now, what is function? A function is a predefined formula that performs calculation using specific values in a particular order. Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फार्मूला होता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एक्सेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, जिसमें से सम है, एवरेज है, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, और आगे भी हम मज़ीद फंक्शंस पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फंक्शन क्विकली हमारी वैल्यूज़ को सम करता है, एवरेज निकाल देता है और काउंट करके दिखाता है। ये तमाम फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट। हमारे पास लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स के अंदर अगर डेटा मौजूद है, अगर हम उनको फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करना चाहे, मींस ऐड करना चाहे, सम करना चाहे, तो हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक सेकंड के अंदर मींस क्विकली हमारे को वो लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके आउटपुट दे देगा। अब फंक्शंस की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है, हम लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स का डेटा ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी यूज़ फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. हम क्विकली अपना लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के अंदर हमारा डेटा मौजूद होता है फंक्शंस के थ्रू। नाउ सम फंक्शन इन एक्सेल इज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू सम न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेजेंट इन अ रेंज ऑफ सेल्स। इट इज अ मैथमेटिकल फार्मूला इन एक्सेल विच कैन बी यूज्ड बाय टाइपिंग इज इक्वल्स टू सम। सम फंक्शंस एक्सेल के अंदर बिल्ड होता है जो कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है एक्सेल का, जो हम किस तरह टाइप करते हैं, इसको इजिकल्स टू सम टाइप करेंगे। अच्छा, हम कोई भी फंक्शन जब भी यूज़ करेंगे तो हम उससे पहले इजिकल्स टू टाइप करेंगे, देन उसके बाद हमारा कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल अभी हम सम पढ़ रहे हैं तो इजिकल्स टू सम, देन जिन सेल्स को हमने आपस में सम करना है हम वो सेल्स डिफाइन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये भी हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। नाउ काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड दैट इज इन अ रेंज or array of numbers. For example, you can enter
the following formula to count the numbers in the range a1 colon a20 is equals to count bracket open a1 colon a20 bracket close. In this example, if 5 of the cells in the range contain numbers, the result is 5. अच्छा, काउंट फंक्शन क्या करता है? ये भी एक्सेल का एक फंक्शन है जो कि बिल्ड है. ये हमारे नंबर्स को काउंट करके बताता है. फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह इस यहाँ पर रेंज सेट की है A1 कॉलन A20 मीन्स A1 से लेके A20 तक जितने भी सेल्स हैं उसमें जो जितने भी नंबर्स आते हैं उनको काउंट करके बता देगा कि इन A1 के और A20 के दरमियान फॉर एग्जांपल 5 सेल्स के अंदर नंबर्स थे तो उनको काउंट करके बता दिया. तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है. नाउ मैक्सिमम फंक्शन. Maximum function in Excel returns the highest value from a given set of numeric values. Excel maximum formula will count numbers but ignore empty cells, text, the logical values, true and false. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं. अगर हम उन नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? मैक्सिमम का. तो उनमें से कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये वो आपको आउटपुट शो करवा देगा. अच्छा, ये जो फंक्शन है ओनली नंबर काउंट करता है. अगर आपके पास एम्प्टी सेल है, आपने रेंज डिफाइन कर दी A1 कॉलन A20. अब A1 से लेकर A20 तक अगर एम्प्टी सेल है उसमें कोई नंबर मौजूद नहीं है या उनमें टेक्स्ट भी मौजूद है या कोई लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स, तो ये उन्हें काउंट नहीं करेगा. ये ओनली नंबर्स को काउंट करता है. नाउ मिनिमम फंक्शन. द एक्सेल मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज. द मिनिमम फंक्शन इग्नोर्स एम्प्टी सेल्स, द लॉजिकल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स एंड टेक्स्ट वैल्यू. अच्छा जी, मिनिमम की भी यही खासियत है. जिस तरह ये एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर देता है, टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है और लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स को भी इग्नोर कर देता है, जैसे मैक्सिमम इग्नोर कर देता है. नाउ अब मिनिमम फंक्शन हमारे सेल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको शो करवाएगा. नाउ एवरेज फंक्शन. द एवरेज फंक्शन calculate the average of numbers provided as argument. To calculate the average, Excel adds the numbers together and divides by the total number of values. अब जो एवरेज फंक्शन है हमारे सेल्स के दरमियान जो एवरेज वैल्यू होगी ये उसे शो करवाएगा. मीन्स एवरेज फंक्शन क्या करता है? तमाम नंबर्स को ऐड कर देता है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली. तो ये इस फंक्शन की खासियत है. फॉर एग्जांपल A1 कॉलन A20 मीन्स इन के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको ऐड करेगा, फिर ऐड करने के बाद उन सबको उससे डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से. तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो शो करवा देगा. देन काउंट इफ फंक्शन. काउंट इफ फंक्शन is a function to count cells that meet a single criterion. Count if can be used to count cells with dates, numbers and text that meet specific criteria. अब count if function का क्या काम है? count if function ये करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल्स के अंदर एक नेम यूज़ किया है अली. अब कितनी मरतबा अली यूज़ हुआ है अगर आप उसको काउंट करना चाहते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर तो आप काउंट इफ फंक्शन की मदद से अली को काउंट कर सकते हैं. और फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स की तादाद है, आप चाहते हैं कि हंड्रेड्स फॉर एग्जांपल लेस देन हंड्रेड्स नंबर्स काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन की मदद से इसको काउंट कर सकते हैं. देन सब्स्टिट्यूट फंक्शन. Substitute function replace a set of character
with another. The substitute function is a built-in function in Excel that is categorized as a string text function. Substitute function आपके कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वर्ड है बनाना. आप चाहते हैं बनाना में जहाँ जहाँ ए यूज़ हुआ है आप वहाँ ई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे किस फंक्शन से? ई. ए को ई से किससे रिप्लेस कर देंगे? सब्स्टिट्यूट फंक्शन की मदद से ई को रिप्लेस कर देंगे. तो ये एक स्ट्रिंग टैग फंक्शन की कैटेगरी है. इंशाल्लाह ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ में आ जाएगा. कॉनकैटिनेट फंक्शन. द कॉनकैटिनेट फंक्शन इज़ वन ऑफ Excel's text function. It is used to join two or more words or text strings together. For example, sometime data distributed over multiple columns in an Excel spreadsheet is more efficient to use when combined into one column. हम concatenate function इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम दो या दो से ज़ायद वर्ड्स को आपस में कंबाइन करना चाहें, एक सेल में लिखना चाहें, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. या हम दो सेल्स का डेटा एक सेल्स में इस्तेमाल करना चाहें, लिखना चाहें एक साथ, तो इसके लिए भी हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने देखा होगा आप फॉर्म फिल करते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम में आपने लिखा अली एंड लास्ट नेम में लिखा अत्तारी. अली अत्तारी पूरा नाम है. अब आप फुल नेम के अंदर इन दोनों नाम को कॉन्कैटिनेट करना चाहेंगे, मतलब अली अत्तारी एक साथ लिखना चाहेंगे, तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. इंशाल्लाह ये हम अभी मज़ीद प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा. नाउ टुडे फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट. This function will refresh the date whenever the worksheet recalculates. अगर हम अपनी एक्सेल शीट में डेट इनपुट करना चाहें तो हम टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. ये हमारे सिस्टम की डेट एक्सेस करके हमारी एक्सेल शीट पर आउटपुट ले आएगा. और जब हम फॉर एग्जांपल हमने अगर एक्सेल शीट को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया सेव करके काम, अब जैसे ही हम दोबारा अपनी एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो ये अपडेट हो जाती है. इस फंक्शन की खासियत है कि हमारे डेट को अपडेट कर देता है. अगर हम दूसरे दिन अगर एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो डेट अपडेट हो जाएगी. नाउ राइट फंक्शन. द राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, इज इक्वल्स टू राइट एप्पल 3 रिटर्न्स PLE. अब कोई भी वर्ड हम राइट फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम किसी भी वर्ड का राइट साइड आउटपुट लाना चाहें. फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है एप्पल का राइट साइड PLE है, ठीक है. अब आपने डिफाइन करना है कि आपने एप्पल के कितने वर्ड्स राइट साइड से आउटपुट एक्सट्रैक्ट करके लाने हैं. तो इसी तरह इस फंक्शन में डिफाइन भी किया कि एप्पल 3 मीन्स के राइट साइड से 3 अल्फ़ाबेट्स मीन्स 3 कैरेक्टर्स आउटपुट चाहिए, तो वो आपको रिटर्न्स कर देगा 3 कैरेक्टर. तो जिस तरह आपने ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये देखें. अब एप्पल के राइट साइड पे 3 कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो PLE राइट साइड पे मौजूद है. जब हमने डिफाइन किया 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो उसने रिटर्न क्या किया? PLE. ये भी हम मज़ीद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. नाउ लेफ्ट फंक्शन. द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, इज इक्वल्स टू लेफ्ट एप्पल 3 रिटर्न ऐप APP. अगर हमें किसी भी अल्फ़ाबेट मीन्स फॉर एग्जांपल हमें किसी भी वर्ड का लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर चाहिए तो हम लेफ़्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे. जिस तरह इस फंक्शन में आपने देखा
कि इजिकल्स टू लेफ्ट एप्पल कॉमा 3, मीन्स कि हमें लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर चाहिए। मीन्स कौन कौन से 3 करेक्टर हैं लेफ्ट साइड पे? ए डबल पी। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? ए डबल पी। तो ये इस फंक्शन की खासियत है, आपको लेफ्ट साइड से करेक्टर आउटपुट दे देता है। देन मिड फंक्शन, द एक्सेल मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट a given number of characters from the middle of a supplied text string. For example, is equals to mid apple comma 2 comma 3 returns ppl। अब हमें किसी भी वर्ड के या किसी भी टेक्स्ट के दरमियान से कोई भी वैल्यू चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इस एप्पल वर्ड में 5 करेक्टर हैं, APPLE, तो हमें इसकी मिड वैल्यू अगर चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? मिड फंक्शन। तो जिस तरह ये फंक्शन इस्तेमाल किया गया इजिकल्स टू मिड APPLE कॉमा 2 कॉमा 3, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? PPL। अब हम 2 और 3 क्या है? अब 2 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है और 3 हमारा एंडिंग पॉइंट है। मीन्स कि कहाँ से अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स स्टार्ट हो और कहाँ पर एंड हो। तो देखें आप, 2 पे स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 2 कैरेक्टर कौन सा है? P है। और एंड कहाँ पर हो? 2 3 4, मीन्स कि ये 1 बन जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। देन 1 2 3, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो जब फिर 2 सेकंड कैरेक्टर्स जो देखेगा वो 1 के बाद देखेगा 1 2, तो यहाँ पर P आ गया, फिर P आ जाएगा, फिर L, मीन्स 2 के बाद 3 कैरेक्टर 1 2 3, तो ये 3 कैरेक्टर आपके पास आ गए, यानी मिडिल फंक्शन कहलाता है ये। देन अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम करते हैं सम। अब मैंने कुछ नंबर्स इनपुट किए हैं, मैं चाहता हूँ सम करना।